अथ विंशोऽध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री शुक उवाच सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। तयोस्तदद्भुतं कर्म दाग्नेमोक्षमात्मनः कोपः स्त्रीभ्यः समाचक्षु प्रलब्ध वधूमेव च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों से घर पहुंचकर अपनी माँ बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्य विस्मिताः मेनिरे देव प्रवार कृष्ण राम प्रजंगतौ। बड़े बड़े बूढ़े, गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गईं। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही वज्र में पधारे हैं। ततः प्रवर्तत राम सर्वसत्व समुद्भवान् विद्युतमान परेद विसर्जित नभस्थला। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुभ सा दिखने लगा। सान्द्र नीलाम्बुदर्व्योम सविदुस्तत्नयुग्मभिः अस्पष्ट ज्योतिराक्षन्न ब्रह्मो सगुणं बभो। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। अष्टमासान्निपेतं उभयश्चोदमयं वसु स्वगोभिर्मुक्तुमारेभिः पर्जन्य काल आगते। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। ताड़ित्वन्तो महामेघाश्चन्द्रश्वसनुविपिता प्रीणानं जीवनं ह्यस्य मुमुचु करुणा इव। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। तपः क्लेशा देवमीन आसी वर्षि यसी मही यथम काम्य तपसस् तनुः सम्प्राप्यत फलम्। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से खींचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। निशामुखे सुखज्ञोतास्तमसा भान्ति न ग्रहान् यथा पापेन भाखण्ड नहि वेद फलयुगे। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। श्रुत्वा पर्जन्यनीनादं मण्डूकाव्यसृजन् गिरः तुष्णीं शयानः प्राज्ञत्वत् ब्राह्मणानियमात्यये। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। आसनोत्पथवाहिन्य क्षुद्रनद्योऽनुशोष्यति पुंसो यथा स्वतन्त्रस्य देहद्राविणसम्पदः। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थीं, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। हरित हरि विशेष्प इंद्र गोपश्चिलोहिता कुशीलेन्द्र कृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूर्भुवः।
पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों के कारण वह सफेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। क्षेत्राणि सस्य सम्पदि कर्षकाणां मुदं ददु धनिनमुपतापं च देवदिनं जानताम्। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रकार उसके अधीन है यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। जलस्थलोपसः सर्वे नववारि निषेवयान् अबिभ्रत् रुचिरं रूपं यथा हरि निषेवयान्। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। सरिद्भिः संगतः सिन्धुश्चक्षुभिः श्वत्सनुर्मिमान् अपक्वयोगिनश्चेत्तं कामाक्तं गुणयोग्यताम्। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था और नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त ऋषियों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। गिरयो वर्षधाराणि अन्यमाना द्रविव्यथुः अभिभूयमानाव्यासं यथाधोक्षजचितसः। मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। मार्गबभूवुः सन्दिग्धास्त्रीणक्षन्ना यशस्कृतः नाभ्यस्यमानः श्रुतिः विजयकाले हत इव। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तब कालक्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं। लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसहृदः धैर्यं न चक्रुः कमन्य पुरुषेषु गुणेष्विव। यद्यपि बादल बड़े लोकापकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां बूढ़ी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। धनुर्विजयति महेन्द्र निर्गुणं च गुण्यवान् व्यतिगुण व्यतिकरे गुणवान् पुरुषो यथा। आकाश मेघों की गर्जन तर्जन से भर रहा था। उसमें निर्गुण इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसी सत्वरज आदि गुणों के छोप से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। नरराजोऽदुपक्षन्न स्वज्योत्स्नारादितर्घनः अहं मध्य भासिताय स्वभासा पुरुषो यथा। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आकाश से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। मेघागमोत्सवहृष्ट प्रत्यनन्द श्रीखण्डिनः गृहेषु तप्तानिर्विण्ण यथाच्युत जनगणे। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंदमग्न हो जाते हैं। पीत्वा पादपादपद्मे नरसन्नानात्मूर्तयः प्रक्षामः सपसा शान्त यथा कामनुसेवया। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे वे सब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल और डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु काम न होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। सरस्व शान्तरोधसु विषुरंग सरसः गृहेषु शान्तकृतेषु काम्या इव प्रवशयः। परीक्षित तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय शांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों के झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। जलोघनिर्भेद्यन्त चेतवो वर्षितिशरे अखण्डे नाम सद्वाद वेदमार्ग कलयता। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक धर्म की मर्यादा ढीली पड़ जाती है।
व्यमुञ्चन् वायुभिर्निम्न भूतेभ्योऽथ ऋतं घनः यथा शिशो विस्मृताय काले काले विजलितः। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं, जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। एवं वनं तद्वशिष्ठं पक्वखर्जुरुजभुमत् गोपालर्वितुरन्तं सगुणः प्रविशद्भरी। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर और जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। धेनुः मन्दगामिन्य उदवरेण भूयसा ययुर्भगवतहूता द्रुतं प्रीत्य स्तुतस्तनिः। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थीं। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तो वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। वनौकसः प्रमुदिता वनरजीर्मधुच्युतः जलधरा गिरेनाद नासन्नाद दृश्यगुह्यः। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंदमग्न है। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही हैं, पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। वनस्पति क्रोणे गुहायां चाभिवर्षति निर्विश्य भगवान् कंदमूलफलाशनम्। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या कोड़र में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। तद्योदन समानीत शिलायां सलिलन्तिके सम्भोजने यगुभुज गोपः संकर्षणन्वितः। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल शाक आदि के साथ खाते। तद्वलो परिसंवेश्य सर्वतो मेलितिक्षणान् तृप्तं प्रेषात् वत्सतरं राशिस्वोदो वर्षमः प्रवृक्षेयं च तां वीक्ष्य सर्वभूतमुद्धावहाम् भगवान् पूजयां चक्र आत्मशक्त्युपबृंहिताम्। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी भरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सबके सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। एवं निवासतोस्तस्मिन् रामकेश वयुर्वजे शरत्साम भवव्यभ्र त्वक्षाम्भव परशनीला। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरदनीरजोत्पात्य विराणि प्रकृतिं ययुः दृष्टानामिव चेतांसि पुनर्युगानि क्षेत्रया। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। विमुग्धं भूतशावण्य भुवः पंकमपमलं शरज्जः रश्मीं कृष्णे भक्ति यथा शुभम्। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बढ़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। सर्वस्वं जलदाहेत्वा विरेजु क्षुब्धवर्चसः यथा त्यक्तक्षणः शान्त मुनयो मुक्त किल्बिषः। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोग परलोक, स्त्री पुरुष और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। क्वचिन्मुमुचुः शिवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते नवम्। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते हैं और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। जलम गाद जलचरः
यथा योरन्वहं चय्यं नामो कुटुम्बिनां। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है, जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। गांधवारि चरस्ताप मविन्दक्षरदर्कजं यथा दरिद्रकृपण कुटुम्ब्य विजितेन्द्रियः। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य के प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी, जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्री कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। शनः शनैर्जहुपङ्कं स्थलन्यामं च विरुधं यथाहं हतं धीर शरीरादिषु नात्मसु। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घात पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनाथ पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया, जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झवेला छोड़कर शांत हो जाता है। यथा प्राण स्रवज्ञान तन्निरोधन योगिनः। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहाना रोकने लगे, जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों के विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरदकांशु चांस्तापः भूतानाम दुपहरः देहाभिमान जम्बोद मुकुंद व्रजयोषिताम्। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते, जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवद विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। हम शोभत निर्मेघं शरद्विमलतारकं सत्त्वयुक्तं यथा चेत्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम्। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। अखंड मंडलो व्योम रराजो शशि यथा यदुपते कृष्ण वृषचक्रवृत भुवि। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा से शोभित होने लगा। आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतं जनास्तापं चहुर्गोप्य कृष्ण हृतचेतसः। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। गाँव में गानाय पुष्पिण्यः शरदां भवन् अन्वीयमानः स्ववेश अलयेश क्रिया इव। शरद ऋतु में गौएं, हरिणियां, चिड़ियां और नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं और सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। उदरेशं पारिजानि सुरथानि कुमुदिना अज्ञातो निर्भयलोक यथा दस्युन्विनमितो। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उर्गमेष्वक्रयणेन्द्रियश्च महोत्सवः बभूवपक्वसौसाढ्य कलाभ्यां पितरां भवेः। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अभीष्ट कामकाज में लग गए।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे प्राविट् शरद्वर्णन नाम 20तमो अध्यायः।